हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी पावर का जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। वर्क डन निकालने का क्या वर्क डन कैसे निकालें, वर्क डन कैसे निकालें। टॉपिक लिखेंगे वर्क एनर्जी पावर। क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ई से हो गया पावर, ई से हो गया एनर्जी, ई से हो गया एनर्जी, पी से हो गया पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या वाला? उस टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स इंटू वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। और वर्क डन निकालने का फॉर्मूला एफ लेके इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एफ कुछ दिया रहेगा फंक्शन एक्स में, एफ कुछ फंक्शन दिया रहेगा एक्स में, तो उसका इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं। फिर उसमें बैठा देंगे क्या ना, एफ को इसको निकालने के लिए जितना फोर्स रहता है उसको लेते हैं और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो भी वर्क डन निकलेगा। और कितना से कितना इंटीग्रेशन कर देंगे? जितना से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ना। वो बोला रहेगा कि 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 6, 0 से 8, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, जो दिया रहेगा वो लिमिट में बैठा देंगे। क्या? तो ये याद करके रखना होगा कि वर्क डन निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। एफ फोर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे बैठा देना। यहाँ डी एक्स है तो इधर एक्स वाला कनेक्शन लाना पड़ेगा। यहाँ dx है तो इधर x वाला, dy है तो y वाला, dz है तो z वाला, dt है तो हाँ t वाला लेके आना होगा। क्या? तब ना इंटीग्रेशन होगा। यहाँ dx है तो इधर x वाला लेके आना होगा, dy है तो y वाला, dz है तो z वाला, dt है तो t वाला। वही हमारा क्या निकलेगा? वर्क डन। क्या निकलेगा? वर्क डन। हाँ dt में भी हो सकता है, जो चीज दिया रहेगा उसमें करोगे। तो क्वेश्चन लेते हैं क्या? ए फोर्स। क्वेश्चन लिखते हैं ठीक है। ए फोर्स एफ क्वेश्चन लिखते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाएगा। क्या? एफ फोर्स एफ बराबर कुछ दिया रहेगा फोर्स तो ए फोर्स एफ 3x स्क्वायर 2x माइनस 7, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 एक्ट्स ऑन ए बॉडी 2 kg बॉडी ना, 2 kg बॉडी मतलब 2 kg वस्तु पे इतना फोर्स लगता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इतना जो फोर्स है ये वाला एक्ट्स ऑन ए 2 kg बॉडी, 2 kg बॉडी पे फोर्स। 2 kg के जगह 3 kg, 4 kg, 5 kg देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो बॉडी का वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट of which the body gets displaced, which WHICH, which the body gets displaced। कितना दूर डिस्प्लेस्ड हो जा रहा देख लीजिए। डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर। मतलब 0 से 5 तक क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। 0 से 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, क्वेश्चन पूछा है द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। फोर्स क्या होगा मतलब एक क्वेश्चन तुमसे पूछा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD ना, ABC और D। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन में आएगा वही क्लिक कर देना है। ठीक है, ठीक, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए 2 kg बॉडी। मान लो यहाँ पे तुम्हारा 2 kg का बॉडी है। कितना kg का? 2 kg। इस पे फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? बोला दिया है फोर्स तो कितना? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 और n लिखा होगा शायद। फोर्स है तो न्यूटन लिखा रहेगा कोना में। यहाँ पे n का बोले तो यहाँ पे न्यूटन भैया, n बोले तो
न्यूटन, एन बोले तो न्यूटन। ठीक है, तो इतना फोर्स लग रहा है 2 kg बॉडी पे। यहाँ पे कितना kg का बॉडी है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता वर्क डन पे। उस वर्क डन 2 kg पे डिपेंड नहीं करता है। 2 kg की जगह 3 kg, 4 kg, 10 kg, 25 kg देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी गेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या से 0 से 5 मीटर तक। कितना दूर गया है? 0 से 5 मीटर तक। कितना दूर गया है? 0 से 5 मीटर। मतलब ये वाला लोअर लिमिट में यूज करेंगे, लोअर लिमिट में। ठीक है, ये 5 को अपर लिमिट में, ऊपर लिमिट में यूज करेंगे। कहां पे? अपर लिमिट में। ठीक है, दिस 0 विल यूज इन लोअर लिमिट एंड द 5 विल यूज इन अपर लिमिट। लिमिट में जब लेंगे तो 0 से 5 तक इंटीग्रेशन करना होगा। कहां से? 0 से लेके 5 तक। कहां से? 5 तक इंटीग्रेट करना होगा। 0 से लेकर 5 तक क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इस सिंबल को बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन का क्या है? सिंबल है। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन का ये क्या है? हमारा सिंबल है। ऐसा हाथी सूंड जैसा। कैसा? हाँ, यहाँ लिख दो हाथी सूंड जैसा। कैसा? हाथी सूंड जैसा। हाथी सूंड जैसा है ना। हाथी का सूंड वैसे होता है। जंगल में देखा होगा हाथी? देखा है कि नहीं रियल में हाथी? ना खाली चिड़ियाघर में देखा है? गांव में आया था। गुड, वेरी गुड। गांव में देखा है। चढ़ा भी था। चलो ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, और WD का मतलब होता है वर्क डन। WD का मतलब होता है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए F डॉट डैश चाहिए, या तो ये अगर इंटीग्रेशन में दिया dx dy में, न्यूटन में दिया, एक्स स्क्वायर में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? ये वाला। मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, नीचे वाला। जी सर। ठीक है, और उसमें लिमिट है। लिमिट कहां से कहां लेंगे? यहाँ जितना रहेगा 0 से 5 है तो 0 से 5 लेंगे, 0 से 4 है तो 0 से 4 लेंगे, 0 से 3 है तो लिमिट लेंगे 0 से 3, 0 से 2 होगा तो 0 से 2, 0 से 6 होगा तो, और 1 से 6 होगा तो 1 से 6 लेंगे, 2 से 6 लेगा तो 2 से 6 लेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जो सिंबल है हाथी सूंड, उसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। बोलो इतना दूर कोई दिक्कत? समझ में आ गया? देखो 0 से 5 तक इंटीग्रेशन करना है। 0 से 5 तक, हाँ 0 से कहां से? 0 से कहां तक करना है? 5 तक करना है। 0 से 5 तक इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताते हैं थोड़ा देर में। जी सर। बोलो ये सिंबल को क्या बोलते हैं? हाथी सूंड। और इतना फोर्स 2 kg, तो ये 2 kg का कोनो काम नहीं है। 2 kg का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। 2 kg की जगह बच्चा 3 kg भी लिख सकता है, 4 kg भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई काम नहीं। बेकारी हो गया। क्या हो गया? बेकारी हो गया। इमेज खराब, इज्जत डाउन हो गया क्या? चलो वो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उसके नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। W इक्वल टू F इंटीग्रेशन और dx का। क्या? F और इंटीग्रेशन F dx यूज करना पड़ेगा। F dx, और लिमिट कितना से कितना लेंगे? 0 से लेके 5 तक। क्यों लेंगे उसे समझ में गया? क्योंकि यहाँ बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0 से लेके 5 तक। अगर यहाँ 0 से लेके 6 तक होता तो 0 से 6 तक इंटीग्रेशन करते हैं। 0 से 7 होता तो बोलो 0 से 7, 0 से 8 होता तो 0 से 8, 1 से 2 होता तो 1 से 2, 2 से 4 होता तो 2 से 4। हाँ, नीचे में 2 लिखते, ऊपर में 4। 1 से 6 होता तो नीचे कितना लिखता? 1 और ऊपर में 6। 1 से 8 होता तो नीचे में 1, 8। 2 से 3 होता तो नीचे में 2, और 3 से 4 होगा तो नीचे में 3। मतलब जो पहले आएगा वो छोटा होगा। क्या? देखो 0 तो छोटा है ना, और जो बाद में आएगा वो बड़का दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़का दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़का। चुटकू नहीं, क्या हो जाएगा? बड़का दिखेगा। बोलो क्लियर है? तो उसको सॉल्व करते हैं अभी। बोलो इधर समझ में गया ना? समझाने के लिए इतना लिखा गया। तो अब वर्क डन निकाल देते हैं अभी। क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? देख लो। इसीलिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा? WD इंटीग्रेशन F और dx। F और dx, यहाँ इंटीग्रेशन है इसीलिए dx दिया गया है। और इंटीग्रेशन नहीं लगता था ये, इसी इंटीग्रेशन के चलते dx है, इंटीग्रेशन के चलते, और dx इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है। अगर y में होता है तो dy लिखते, z में होता है तो dz लिखते, t स्क्वायर में होता है तो t लिखते, t में होता है तो t लिखते हैं, थीटा में होता है तो d थीटा लिखते हैं, y स्क्वायर में होता है तो dy लिखते हैं।
समझा? तो ये लगा, तो एफ के जगह जितना था बैठा देंगे, हाँ एक फॉर्मूला लगेगा। और बोले थे इंटीग्रेशन कितना से कितना मुन्ना करना होगा, 0 से लेकर, तो यहाँ 0 लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे 5। बोलो कोई तकलीफ? हमें 0 से 5 क्यों लिया गया इंटीग्रेशन? क्योंकि बोला गया कि बॉडी गेट डिस्प्लेस फ्रॉम 0 to 5, तो नीचे में लेंगे 0, ऊपर लेंगे, नीचे वाला लिमिट में लेंगे 0। 0 को कहाँ लेंगे बोलो? नीचे वाला लिमिट में। कहाँ लेंगे? नीचे वाला लिमिट। 0 हमारा नीचे वाला लिमिट होगा ना, और दूसरा वाला ऊपर वाला लिमिट होगा, UPPR अपर वाला लिमिट होगा। बोलो कोई दिक्कत? तो नीचे में जो रहेगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और ऊपर में रहेगा अपर लिमिट। तो ये 5 को हम लोग क्या नाम देंगे? अपर लिमिट, UPPR अपर लिमिट, और नीचे वाला को लोअर लिमिट बोलेंगे, LOWR लोअर लिमिट, LIMIT लिमिट, लोअर लिमिट। तो ऊपर वाला को कौन सा लिमिट? लोअर का मतलब नीचे, ठीक है, और अपर का मतलब ऊपर। तो नीचे में रहेगा तो कौन सा लिमिट होगा? लोअर लिमिट, और ऊपर में रहेगा तो अपर लिमिट। बोलो क्लियर है? इतना दूर लिखो, लिखा हुआ है, समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो एक एक लाइन। कैन बी गो डाउट? इज देयर एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर है? पूरा क्लियर, पानी जैसा। तो फॉर्मूला वर्कडन के याद होगा, इंटीग्रेशन f dx, इंटीग्रेशन f dx, इंटीग्रेशन f dx, इंटीग्रेशन f dx, इंटीग्रेशन f हो गया। f का मतलब फोर्स, अब लेके आएंगे फोर्स। f का मतलब फोर्स। तो 0 से 5, तो 0 से 5 तो लिखना ही होगा यहाँ पे। जी सर। बोलो दिक्कत? 0 से 5 तो 0 से 5, f के जगह इतना था, लिख देंगे। कितना था? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, और इंटीग्रेशन के बाद यहाँ dx देना, ये dx यहाँ पे कॉपी हो गया। क्या हो गया? कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये वाला f के जगह इतना था इसलिए लिखे। तो f के जगह यहाँ दूसरा क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है। क्या हो सकता है देख लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, कुछ भी हो सकता है। क्या यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, 4x प्लस 8, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देखना। और ये बॉडी 2 kg का कोई भी काम नहीं है। 2 kg के जगह 3, 4, 5 देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? उसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो। तो ये dx सबके साथ ऑपरेट होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। This dx will operate to each term of this expansion. This dx will operate to each term. तो इसके साथ भी ऑपरेट करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी ऑपरेट करेंगे। तो पहला कितना हो गया? 3x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 से लेके 5, और यहाँ पर dx कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? पहला के साथ हो, तो सबके साथ अगर इसके साथ करेंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे 2x और dx, और लिमिट लेंगे 0 से लेके 5, और किसका होगा उसके साथ ऑपरेट? -7 है ना, तो इंटीग्रेशन 7 dx, और 0 से लेके 5। बोलो कोई तकलीफ? देखो इसको लिए dx के साथ, देखो इसको लिए dx के साथ, इसको लिए dx के साथ, और लिमिट ले लिए 0 से लेके 5। लिमिट 0 से लेके 5 सब जब में होगा। यहाँ 0 से 4 है तो 0 से 4 हर जगह होगा, 0 से 3 है तो 0 से 3 हर जगह। पहले इसको लिए, फिर इसको लिए 2x को, तो 2x को लेना है और dx को लेना है, 2x को लेना है dx। बोले तो इंटीग्रेशन के बाद dx का रहना जरूरी है, इंटीग्रेशन के बाद dx का रहना जरूरी है। बोलो इतना दूर दिक्कत? हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते समय कैसे करते हैं देखिए। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, ठीक है। हाँ x क्यूब कैसे आता है देख लो थोड़ा। जैसे x का पावर 2 है, क्या है? x का पावर 2 dx है। तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसके पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 2 पहले से है, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3, और वही चीज को नीचे लिखता है, हाँ प्लस c देना है, ठीक है। तो x का पावर 2 रहने से उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 3/3। तो x का पावर 4 रहने से क्या होगा? x का पावर 5/5। x का पावर 6 रहने से x का पावर 7/7। x का पावर 8 रहने से x का पावर 9/9। x का पावर 25 रहेगा तो x का पावर 25 + 1/25 + 1 मतलब 26/2। x का पावर बोतल रहेगा तो
एक्स का पावर बोतल प्लस 1 बाई बोतल प्लस 1, एक्स का पावर गमछा रहेगा तो एक्स का पावर गमछा प्लस 1 बाई गमछा प्लस 1, एक्स का पावर ब्लैक डे रहेगा तो एक्स का पावर ब्लैक डे प्लस 1, हाँ एक्स का पावर सीएम रहेगा तो एक्स का पावर सीएम प्लस 1 बाई सीएम, हाँ और एक्स का पावर सीएम रहेगा तो सीएम प्लस 1 और सीएम प्लस 1, एक्स का पावर चंपाईश्वरन रहेगा तो चंपाईश्वरन प्लस 1 बाई चंपा, नया सीएम गुड 3 महीना के लिए। क्या तो एक्स का पावर जो रहता है उसमें एक जोड़ देना, वही चीज को नीचे लिखना है। तो 3 तो कांस्टेंट बाहर निकला था, एक्स का पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/3 और लिमिट कितना लेंगे 0 से लेके 5, 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस देंगे। हाँ कौन सा 3? ये वाला 3 तो इधर है। हाँ सर उसके ये में उसको क्या हाथी सुन हट गया नहीं यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसलिए हाथी सुन इंटीग्रेशन नहीं रहता आता रहता। यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं वो तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, हाँ सर 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, पावर में एक जोड़ो वही चीज को नीचे लिखो। इसके पावर में पहले से कितना है 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा 2, तो वही चीज को नीचे 2। तो बताओ अगर x का पावर 6 होता तो कितना लिखते हैं 7/7, x का पावर 8 होता तो 9/9, x का पावर b होता तो C/C, c नहीं b + 1 होता हाँ। क्योंकि b में 1 जोड़ने से c नहीं होता है, b + 1 होता है B+1/1 ठीक। x का पावर फुल रहेगा तो x का पावर फुल प्लस 1 बाई फुल प्लस 1, x का पावर डोरेमन रहेगा तो x का पावर डोरेमन प्लस 1 बाई डोरेमन प्लस 1, x का पावर k रहेगा तो x का पावर k प्लस 1 बाई k, x का पावर ग्रीन ट्यूबलाइट रहेगा x का पावर ग्रीन ट्यूबलाइट प्लस 1 बाई प्लस 1 टोटल समझ आगे वाला बीच में माइनस। ये 7 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और ये कुछ नहीं तो 1 है और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट लेंगे कितना 0 से लेके, लिमिट हर जगह वही रहेगा जैसे यहाँ 0 से 5 है मतलब हर जगह 0 से 5 0 से 5 0 से 5 लेना पड़ेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट का देना जरूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट का देना जरूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट देना। यहाँ 0 से 5 लिखे समझ में आया क्यों, यहाँ 0 से 5 लिखे समझ में आया क्यों, यहाँ से x कैसे है 1 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x लिखे और 7 कांस्टेंट था बाहर निकाला है, 7 कांस्टेंट था बाहर, 8 भी होता तो बाहर, 9 भी होता तो बाहर, 25 भी होता तो और 1 का इंटीग्रेशन x कि यहाँ dx है इसीलिए x लिखे हैं, dy होता तो y, dz होता तो z, dt होगा तो t, dm होगा तो m, dk होगा तो और dcm रहेगा तो cm, हाँ dcm रहेगा तो उसके साथ जो रहता है कोफिशिएंट उसको लेना है 7 के साथ, समझ में गया। यहाँ dx है इसीलिए x लिखे, dy होगा तो y, dz होगा तो z, dt होगा तो t, dm होगा तो m, d3 होगा तो थीटा, d फाई होगा तो फाई, d साई होगा तो साई, d हाई होगा तो हाई, d बोतल रहेगा तो बोतल, डी नहीं लिखना होगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा इधर डिलीट मार दे रहे हैं और हो जाएगा। ये तो वर्कडन निकाल रहा था ना, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना तो आपके पास बोलिए 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसका लिमिट का जो वैल्यू बैठाया जाता है कैसे बैठाया जाता है, पहले ऊपर वाला लिमिट को बैठाना है कहाँ पे, जहां जहां x रहेगा ऊपर वाला लिमिट को बैठाना है कहाँ पे x रहेगा, सिर्फ x के जगह पे तो बैठा देंगे। तो यहाँ 5 का पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर यहाँ पे कितना 3/3 हो गया, नीचे माइनस 0 को बैठा देंगे यहाँ पे, 0 का पावर 3 कितना हो जाएगा 0/3, ऐसे नहीं होगा, पहले ऊपर वाला लिमिट को बैठाना है x के जगह, बीच में माइनस देना पड़ता है, फिर नीचे वाला लिमिट को बैठाना है जहां जहां x रहेगा। तो x एक ही जगह है ना, यहाँ पे x एक ही जगह है ना जी, आगे बढ़ो +2 है। अब वहां क्या होगा बताओ, x के जगह 5 बैठा देंगे तो 5 का पावर 2/2, बीच में माइनस, x के जगह 0 बैठा देंगे तो 0 बाई कितना हो जाएगा, ये देखो x के जगह 0 बैठा देंगे, 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 0 ना होगा, माइनस ब्रैकेट में यहाँ ऊपर वाले लिमिट को बैठा देंगे x के जगह कितना हो जाएगा 5 घटाओ कितना हो जाएगा 0 ना, अरे इसको सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा, समझ में ऊपर लिमिट को बैठाना नीचे लिमिट को बैठाना, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे इसको तो 3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 5 को 3 बार गुना करने से 125/3, ये तो 3 से 0 को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा ना, और किसी में भी 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा, इसलिए उसको हल्का मिलेगा, काटेंगे फिर को 2 इंटू यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया
25 बटा 2 में 0 घटा देंगे तो 25 बटा 2 ना होगा। अरे 25 बटा 2 में 0 घटा देंगे तो 25 बटा 2 ना होगा। माइनस, और 7 और 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये 2 ने 2 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, तो 125 जोड़ 25 इक्वल टू 150, कितना हो गया 50 घटाओ 35 यानी 115 जूल। कितना जूल? 115 जूल। 115 जूल। कितना जूल? 115 जूल। तो किसी ऑप्शन में रहेगा 115 जूल, उड़ा देना 115 जूल। बी नंबर में मान के चलो 112 जूल, 125 जूल, 25 जूल लिख देते हैं और 125 जूल। कौन सा ऑप्शन में सही होगा? 115 जूल वाला। कौन सा? बोलो, क्लियर कट एकदम। एक एक लाइन क्लियर है? तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वाला जब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, कितना से कितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट व फोर्स दिया रहा है, तो डायरेक्ट वर्क डन का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन करके बनाया जा सकता है। इंटीग्रेशन करके तो इस तरह से यहाँ कुछ भी क्वेश्चंस दे, 2 की जगह 3 kg, 4 kg, 5 kg दे, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 6, कुछ भी दे और आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? पहले ऊपर लिमिट को बैठाना है, नीचे माइनस देके नीचे वाले लिमिट को बैठाना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर? ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।